हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 498 आईपीसी पर। दोस्तों सब कुछ सही चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 498 आईपीसी बड़ी आसानी से डील हो जाता है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज के साथ ऐसा भी होता है जहां 498 झूठे तथ्यों पर भी आधारित होता है और उन्हें समस्या भी झेलनी पड़ती है, कई बार जेल भी जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को मैं इंक्लूड करने वाला हूं जिससे बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों को फायदा मिलेगा। और जो लोग विदेशों में रहते हैं और उनके ऊपर भारत में 498 हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें काफी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं जो जानकारियां आपके काम आएंगी, आपको आपके केस को लड़ने में मदद देंगी। बहुत ही जानकारी से भरपूर वीडियो है दोस्तों, आखिरी तक इसमें बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी जानकारियां निरंतर सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों पहले हम इस मामले में के थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं। लड़का इसमें यूएसए का सिटीजन था। लड़की के पिता ने लड़के और उसके पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी इंडिया में, क्योंकि जो लड़की थी यानी पत्नी थी वो भी यूएसए में ही रहती थी। पुलिस ने 498 आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट में चार्जशीट फाइल कर दी पति और उसके पेरेंट्स के खिलाफ। अब दोस्तों ऐसे बहुत से मामले होते हैं जहां पर आपका क्वेश्चन होता है, बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स होते हैं जो पूछते हैं सर हम तो बाहर दूसरे देश में निवास करते हैं, इंडिया में 498 हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब यहां पर 498 हो गया तो पुलिस ने पति को भगोड़ा दिखाया, एब्सकॉन्डिंग दिखा दिया, क्योंकि कारण क्या था कि पति को बुलाया गया होगा, अब वो वहां से काउंसलिंग के लिए नहीं आ पाया, जांच के समय पर नहीं आ पाया, तो उन्होंने उसे एब्सकॉन्डिंग दिखाते हुए चार्जशीट फाइल कर दी। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि पति के नाम के एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट ने इशू कर दिए और पेरेंट्स के लिए समन इशू कर दिए। अब दोस्तों एनबीडब्ल्यू जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूं, नॉन बेलेबल वारंट का जो एग्जीक्यूशन होता है उसका प्रभाव यह होगा कि जो पति था, पति के लिए लुकआउट सर्कुलर इशू हो गया। 6 अप्रैल 2022 को जब पति इंडिया आया अपने माता पिता के पास उनसे मिलने के लिए, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसका जो पासपोर्ट था उसको भी सीज कर लिया गया। इसके बाद उसको मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसको बेल मिली, इस कंडीशन के साथ कि वो बिना कोर्ट की परमिशन के बाहर नहीं जा सकता है, दूसरे देश में नहीं जा सकता है। अब दोस्तों हस्बैंड ने इसके बाद पासपोर्ट को रिलीज करने के लिए एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन लगाई और उसको अलाउ कर दिया गया, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि वो जब भी बाहर जाएगा कोर्ट की परमिशन से ही जाएगा। फिर उसने एक और पिटीशन लगाई कि उसे यूएसए में जाकर के अपनी जॉब पर रिपोर्ट करना है तो उसे बाहर जाने की परमिशन दी जाए, लेकिन उसकी इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, इस ग्राउंड पे कि उसने स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया है कि वो वापस कब आएगा और ना ही किसी प्रकार की कोई अंडरटेकिंग दी है। उसके बाद जो हस्बैंड था दोस्तों, उसने हाई कोर्ट में जाकर के एक अंडरटेकिंग दी। उस अंडरटेकिंग में उसने क्लियरली बताया कि मैं इस काम के लिए, अपनी जॉब पर रिपोर्ट करने के लिए बाहर जा रहा हूं और मैं एंड ऑफ अक्टूबर 2022 तक वापस आ जाऊंगा, या फिर इस बीच अगर कोर्ट को कोई जरूरी स्टेज पर मुझे बुलाना हुआ तो भी मैं वापस आ जाऊंगा। ये अंडरटेकिंग उसने दी। तो इस पर कोर्ट ने उसको 1.5 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और बैंक श्योरिटी, बैंक गारंटी यानी एफडीआर के साथ पिटीशन को अलाउ कर दिया और ये कहा कि यदि वो अपीयर नहीं होता है तो जो बैंक गारंटी है उसे फॉरफिट कर लिया जाएगा और 6 महीने के लिए उसके ऊपर जो लुकआउट सर्कुलर नोटिस था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से उसको आदेश कर दिया गया कि वो बाहर यूएसए में जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पे बात ये आती है कि जो एनआरआई बंदे हैं ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके साथ यही होती है कि यदि वो जांच के समय पे या फिर वो स्टार्टिंग में काउंसलिंग के टाइम पे यहां पर नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि उनको एब्सकॉन्डिंग घोषित करके पुलिस जो है आगे चार्जशीट फाइल कर देती है। तो उससे होता यह है कि उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू हो जाता है, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है, और यदि वो तब भी नहीं आते हैं तो और आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बाद जब भी वो आते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनकी अरेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद उनको बेल लेनी पड़ती है। कई बार एब्सकॉन्डिंग होने की वजह से सेम डे पे बेल नहीं भी मिलती है तो जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर को जानते हुए अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आप बाहर रहते हैं और आपके ऊपर यहाँ 498 हो गया है तो आपको कैसे चलना है, कैसे आगे मूव करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों के हेल्प के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस जजमेंट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।